तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एक लाल थैली ये है और बाकी की सामग्री ये है। आज आपको दो तरह की थैलियों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि शनि के उपाय के लिए हैं और मंगल के उपाय के लिए और राहु के उपाय के लिए अलग अलग प्रकार की थैलियाँ जो कि आप घर में बना सकते हो। किसी प्रकार की भी आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से बना सकते हो। ये उपाय के काम आती हैं शनि के उपाय के लिए और साथ ही साथ राहु और मंगल के उपाय के लिए। जैसा कि मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये एक मंगल की थैली में लाल मूंगा होता है और साथ ही साथ अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर आपको सौंफ दिखाई दे रही होगी और एक लाल कपड़ा दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं ये जो थैली है मंगल की थैली, इसके बारे में आपको बता दूं। ये देखिए लाल कपड़ा है जो कि चौकोर आकृति के तो ये स्क्वायर आकृति का एक थैली होगी। आप इसको ये देखिए यहाँ पे तीनों इसके खाने जो किनारे हैं वो सिले हुए हैं और एक किनारा इसका खुला हुआ है। इसमें हम ये चीज़ें डालते हैं जो कि सौंफ है और ये देखिए सौंफ और साथ में देसी खंड जिसको हम शुगर केन और स्वीटनर भी बोलते हैं। ये देसी खंड के नाम से आपको मिल जाएगी। एक इसमें लाल मूंगा होता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो थैली है इसके अंदर डाल देते हैं और साथ में ये लाल मूंगा जो है ये भी लाल मूंगा हम लेते हैं। ये चीज़ें अपने ली और इस तरह से ये थैली के अंदर हमने डाल दी और डालने के बाद इसकी चौकोर आकृति यानी कि स्क्वायर इसकी आकृति बनाकर और उसको हम सिलाई कर देंगे। यानी कि ऐसे डाला हमने और इसको हमने सिलाई कर देंगे। यानी कि आप इसको अंदर फोल्ड भी कर सकते हो। मैं आपको एक दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से करके इसका मुंह बंद कर दीजिए और ये सिल जाएगी और चौकोर एक आकृति बन जाएगी। इसके बाद आपको ये थैली अपनी तकिया के नीचे रखनी है। अब इसके अंदर जो सामग्री है उसके बारे में समझ लें। सामग्री हमारे जीवन में कैसे असर करती है और क्या क्या ये कंट्रोल फैक्टर हैं, क्योंकि देखिए हर एक वस्तु कुछ ना कुछ ग्रहों से संबंध रखती है। अगर हम ये देखिए मूंगे की बात करें तो लगभग ये 5-5.25 रत्ती का एक लाल मूंगा है जो कि मंगल से संबंध रखता है। सौंफ जो ये भी मंगल से संबंध रखती है और साथ ही साथ देसी खंड ये भी मंगल से संबंध रखती है। और ये चौकोर आकृति लाल रंग जो है वो भी मंगल का है और जो चौकोर आकृति है वो मंगल नेक की है। अब इन सब चीज़ों को, मंगल की चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया, सब एक साथ हमने करके अपनी तकिया के नीचे रखी जो कि मंगल की एक एनर्जी को बढ़ाती हैं। जब मंगल की एनर्जी बढ़ेगी तब राहु के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होंगे। मान लीजिए राहु आपको महादशा में प्रॉब्लम दे रहा है, आपकी कुंडली में कहीं पर गलत भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए राहु आपका पहले 5वें 7वें 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तब भी वो प्रॉब्लम देता है और दशाओं वगैरह में तो प्रॉब्लम देता ही देता है अगर वो नेगेटिव है और कंडीशंस के हिसाब से। अब राहु नेगेटिव की हमें परेशानियां तो पता लग ही जाती हैं। अचानक से राहु परेशानियां देने वाला है, मानसिक उलझने और किसी प्रकार की हमेशा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट करके रखता है। रातों को नींद नहीं आने देता। रातों में नींदें जो आएंगी वो किसी न किसी प्रकार से इंसान डिस्टर्बेंस में पल दो पल की झपकियाँ लेगा और नींद पूरी नहीं होगी। जब नींद पूरी नहीं तो अगला दिन भी खराब। अब इसी तरीके से ये तो हो गई मंगल की थैली जो आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हो। अब हम अगली थैली की बात करें जो कि आपको ये 4 सामग्रियां दिखाई दे रही हैं। इन 4 सामग्रियों में आप देखिए पहली तो है सौंफ जो कि आपको आसानी से अपने घर में मिल जाएगी। तो ये सौंफ देखिए हरी सौंफ है। इसके साथ साथ ये आ गई देसी खंड जो कि हम अक्सर खाया करते हैं। कई इलाकों में तो चीनी की जगह देसी खंड ही यूज़ होती है। देखने में सूजी की तरह होती है। इसमें दानेदार ये आपको दिखाई देगा, ये दाने दाने होते हैं और इसका स्वाद एक तरह से गुड़ से मिलता जुलता होता है। और ये आ गई साबुत मसूर जो कि लाल रंग की साबुत मसूर हमने ली है। अब इसके साथ साथ आ गए चावल। अब ये 4 चीज़ें और बात वही, इसके साथ हम लेंगे एक लाल कपड़ा। अब ये उपाय कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है ये समझिए। जब भी शनि किसी की कुंडली में 5वें घर में हो तब इस केस में हमें मंगल की चीज़ें, ये मंगल की चीज़ें हो गई, चंद्र के चावल और साथ ही साथ मंगल की ही मसूर की दाल। अब ये साबित जो चीज़ें हो गई, मंगल की मसूर की लाल दाल, चावल, चंद्र की और साथ में मंगल की। इसके साथ साथ आप चाहे तो पीली हल्दी की साबुत गांठें, ये पीली हल्दी की साबुत गांठें ये भी आप इस थैली में डालेंगे
और मैं आपको बता दूं कि किस तरह से ये उपाय होगा। अब उपाय को करने से पहले हम ये समझ लें कि ये उपाय करना क्यों है और किस लिए ज़रूरी है। जब भी किसी की कुंडली में शनि 5वें घर में हो या फिर वर्ष फल में वो 5वें घर में आ जाए, तब इस केस में हमें घर की पश्चिम दीवार की तरफ इन चीज़ों की स्थापना करनी है। यानी कि ये चीज़ें या तो कोई अलमीरा, रैक या कोई शेल्फ या फिर कोई कील वगैरह है, कुछ टांगने की वस्तु है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को सभी को आपने एक लाल कपड़े की थैली में डालकर वहाँ पर टांग देना है। अब ये लॉजिक क्या है, इसको टांगने के पीछे सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, ये चीज़ें नर ग्रहों की एक तरह से चीज़ें आ जाती हैं और चंद्रमा का साथ हम ले लेते हैं। नर ग्रहों की चीज़ें जैसे कि बृहस्पति की हल्दी, मंगल की ये चीज़ें हो गई, देसी खांड हो गया, सौंफ हो गई और साथ में साबुत मसूर हो गई। इसके साथ साथ ये जब चीज़ें यहाँ पर हम घर की वेस्ट डायरेक्शन, जो कि शनि की दिशा मानी जाती है, और जब भी शनि 5वें घर में होता है तब 10वें घर में, यानी कि 10वां घर कुंडली का जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन होती है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का हम स्थापना करते हैं ताकि वो शनि 5वें घर का किसी भी तरह की हमारे जीवन में आर्थिक, मानसिक या शारीरिक किसी तरह की परेशानियाँ ना दे। अब मान लीजिए आपने कोई मकान बना लिया है और वो मकान आपकी संतान और आपकी आमदन पर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देना शुरू कर रहा है, तब इस केस में ऐसी थैली को टांग के रखिए। वहाँ पर सोमवार, मंगलवार या गुरुवार इन दिनों में टांग सकते हैं और इच्छा अनुसार सामग्री लेनी है, कोई ऐसी फिक्स नहीं है, आप इच्छा अनुसार ले सकते हैं। आपके सामने ही ये लगभग 1 चम्मच के करीब है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो 10वां घर होगा वहाँ पर जब शनि 5वें की ऑपोजिट जब वहाँ पर ग्रह होंगे, ऐसे ग्रह जो कि नर ग्रह की कैटेगरी में है, और बृहस्पति और मंगल का जब साथ आ जाएगा, तब वो 5वें घर का शनि ना ही आपको किसी प्रकार की पेट की प्रॉब्लम देगा, ना ही संतान के जीवन में कष्ट पैदा करेगा, ना ही आपकी आमदन पर चोट डालेगा। क्योंकि 5वें घर में आने के बाद शनि एक तरफ से नहीं मारता है, इंसान को चारों तरफ से मारता है। उसके परिवार की दिक्कतें देता है, उसके फाइनेंस की दिक्कतें देता है, उसके करियर की दिक्कतें देता है, हर तरह से उसके मान सम्मान पे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। क्योंकि 5वां घर सूर्य का है और सूर्य के घर में आने के बाद वो कहीं ना कहीं सूर्य संबंधित परेशानियां देता है, और सूर्य जब खराब होता है तो केतु तो मारा ही जाता है। केतु हमारी संतान है, इस तरह से ये दिक्कतें क्रिएट करता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो आपने करना क्या है, दिन तो आपको बता ही दिए, चाहे संडे का दिन हो, चाहे वो गुरुवार का दिन हो, चाहे वो मंगलवार का दिन हो, आपने इन सभी सामग्रियों को लेकर ऐसे आप सामग्रियां ले लेना और ऐसे पॉलीथीन में डाल लिया। सबको पॉलीथीन में भी डाल सकते हो ताकि कीड़े वगैरह ना लगें। इस तरह से आप सभी सामग्रियों को एक साथ डाल लीजिए। डालने के बाद आपने जो थैली बनाई है, इस थैली का मुंह जो है आप बंद कर दीजिए। ये आप धागा बांध सकते हैं, लाल धागा बांध दीजिए। इस तरह से ये पोटली नुमा बन जाएगी और वहाँ पर स्थापित करके रखिए। अब ये स्थापित करने के जो दिन हैं वो भी आप देख लीजिएगा। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, बस चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी का बस ध्यान रखना होता है। ये आप कर लीजिए। और साथ ही साथ ये मंगल की थैली, अब देख लीजिए जो वस्तुएं हैं वो कुछ लगभग मिलती जुलती हैं। जैसे कि देसी खंड, सौंफ मंगल की थैली के लिए, राहु कंट्रोल थैली बोलते हैं इसको। और यहाँ पर दूसरी थैली जो हमने बनाई अभी, जिसमें ये सब सामग्रियाँ थी, वो सामग्रियाँ सब की सब शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए और उनके जो मिल रहे हैं विपरीत प्रभाव, उनसे बचाव के लिए होती है। तो ये जानकारी आपके काम आएगी, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम बड़े बड़े उपायों में फंस जाते हैं, छोटे उपायों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय होते हैं। अगर इनको सही ढंग से किया जाए और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो 100% इनके रिजल्ट आते हैं। बाकी 5वें अगर सूर्य है किसी के भी कुंडली में, तब घर में आप चांदी का हाथी भी रख सकते हो, या फिर आप जो बंदर वगैरह होते हैं उनकी सेवा करिए, उनको कुछ ना कुछ देते रहिए, गुड़ चना, या फिर आप पीतल से बना हुआ हाथी, वो भी लाल रंग किया हुआ, अपने घर की पूर्व दीवार की तरफ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ छोटे छोटे उपाय। बाकी और ही ऐसे बेहतरीन उपाय लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।